अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डेली पाकिस्तान के टेक रिव्यूज़ में खुशामदीद और मेरा नाम है सरफराज अली। ये है Vivo Y31 जिसकी आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो शेयर करूंगा। ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है जो कि एक बजट रेंज की ब्रैकेट में आती है। जो इसकी प्राइस हमें दी गई है वो है 34,999 रुपीज़, जबकि ये फ़ोन 4GB रैम और 128GB रोम के इंटरनल सेटअप में आता है और 48 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा आपको मिलता है, जबकि फुल HD IPS डिस्प्ले है और इसके अलावा बड़ी बैटरी और ऑडियो बूस्टर भी मिलते हैं। रिव्यू में हमेशा की तरह सबसे पहले बिल्ड की बात करें तो ये फ़ोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम में आता है, जबकि फिनिशिंग ग्लॉसी होने से दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। फ़ोन का प्रोफाइल काफ़ी स्लिम एंड स्लीक रखा गया और हमेशा की तरह वीवो ने इस बार भी फ़ोन के डिज़ाइन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जबकि फ़ोन की बड़ी बैटरी होने से इस लिहाज से भी वेट मुनासिब है। हैंडसेट का साइज़ 8.3 mm होने से आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। बटन और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पर पावर बटन माउंटेड विद फिंगरप्रिंट्स की ऑप्शन मिलती है और उससे ऊपर वाली साइड पर वॉल्यूम बटन और टॉप पर सिम ट्रे, जबकि बॉटम में एक हेडफोन जैक, माइक और USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलती है। आगे चलकर बात करें Vivo Y31 के डिस्प्ले की तो यहाँ आपको 6.58 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन 1080x2408 है, जबकि पिक्सल पर इंच PPI 395 है, जो इस प्राइस रेंज में अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से Vivo को एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था। स्क्रीन के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इंस्टॉल है। नो मूव्स टू मेन सेलिंग पॉइंट तो वो है इसकी बैटरी। इस फोन के अंदर 5000 मिलिया एम्प पावर की बैटरी दी गई है और यही नहीं, यहाँ आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है और Vivo का दावा है कि ये फ़ोन 70% चार्ज होने में सिर्फ 68 मिनट्स लेगा और पूरा फ़ोन चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फ़ोन मुकम्मल चार्ज होने पर आप पूरा दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने वाली। ताहम Vivo का ये दावा कितना इफेक्टिव है ये तो मैं ये फ़ोन कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ। अगर बात करें फ़ोन के दीगर इंटरनल्स की तो यहाँ आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का 662 चिपसेट मिलता है जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Adreno 610 का GPU है, 4GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है और आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ़ोन 2 सिम और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 662 एक लो ग्रेड का प्रोसेसर है। ताहम अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट देखते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स और छोटी मोटी गेमिंग करते हैं तो इस सेटअप में आपको यहाँ भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। 35,000 की प्राइस ब्रैकेट में 48 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा आपको मिलता है, जिसमें 2 मेगापिक्सल के 2 एडिशनल लेंस भी दिए गए हैं, जिससे आप 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं और कैमरा ऐप में भी आपको काफ़ी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है। फाइनल थॉट्स की बात करें तो अगर आप मार्केट में 35,000 की रेंज में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी टाइमिंग बेहतर हो, डिस्प्ले बड़ा हो, डिज़ाइन बेहतर हो और कैमरा सेटअप भी मुनासिब हो तो ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके इस मोबाइल के बारे में क्या ख्याल आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। अगर आप मोबाइल से रिलेटेड कोई और वीडियोस या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mobile.dailypakistan.com.pk भी विज़िट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।